रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा छात्र आंदोलन आज एक निर्णायक और आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है। आंदोलन अब केवल न धरने तक सीमित रहकर अब धरने से आगे निकल गया है, सीधे राज्य विधानसभा के घेराव तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। सवाल है कि जब सरकार और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है, फिर समस्या सुलझने की बजाय उलझती क्यों दिख रही है? आखिर गतिरोध कहां अटका है? देखिए रिपोर्ट। झारखंड में राजधानी रांची में चल रहा छात्र आंदोलन थमने के बजाय और तेज होता जा रहा है। रांची की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। एक तरफ आंदोलनकारी छात्र तो दूसरी तरफ झारखंड पुलिस, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। रांची में जेपीएससी जेएसएससी उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन बेहद आक्रामक नजर आया। विरोध कर रहे छात्रों के विधानसभा घेराव मार्च के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, तो जवाब में प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन पर चप्पलें और पानी की खाली बोतलें फेंकी। और देखिए उधर बोतल और चप्पल ये चलने का काम शुरू हो चुका है। तो लाठी चार्ज के बाद छात्र भी थोड़े उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से माहौल बिगड़ता है। पूरी तरह से मैं पहले भी कह रहा था कि जिस तरह से ये पूरा माहौल बिगड़ा है, इसके पीछे कारण यही था कि इस बैरिकेड के बाद अगर बच्चे निकल जाएंगे तो वो सीधे विधानसभा पहुंच जाएंगे। पहले से छात्रों की प्रस्तावित विधानसभा घेराव मार्च को लेकर प्रशासन ने रांची को एक किले में तब्दील कर दिया था। पूरा शहर एक छावनी नजर आने लगा, लेकिन हजारों प्रदर्शनकारी छात्र कटीले तारों, वाटर कैनन और भारी पुलिस बैरिकेडिंग को पार करते हुए रांची विधानसभा का घेराव करने निकले। प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तो इस दौरान छात्र डांस करने लगे। इनमें से एक पुलिस बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करने लगा। हम लोग अभी जेपीएससी नहीं दिए हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग जब जेपीएससी देंगे तो अगर इस तरह की घोटालेबाजी होगी तो कैसे हम लोग का सिलेक्शन होगा? कैसे हम लोग सरकार पे भरोसा करेंगे, फेयर तरीके से एग्जाम कराएगी? जब अभी नहीं हो रहा है तो बाद में कैसे होगा? हम झारखंड सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि मांस बेचो, बच्चों का कैरियर नहीं। कुछ पूछो तुम कहाँ हो? हम लोग का बात सुनना चाहिए झारखंड सरकार को। पिछले 9 दिनों से मुख्य विरोध स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर बैठने वाले छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को विधानसभा घेराव मार्च में शामिल होने के लिए धरना स्थल से विधानसभा लाया गया। देवेंद्र महतो खुद प्रदर्शनकारी छात्रों के विधानसभा घेराव मार्च में शामिल हुए। उन्होंने हाथों में दिशोम गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर थामे रखी। हमारा आगे का रणनीति सरकार के फैसला पर निर्भर करती है। हाँ, ये लोकेशन में मैं डे वन ही कहा था कि ये आवाज देवेंद्र नाथ महतो का नहीं है। ये आवाज खाया पिया नहीं उन 9 दिनों से उन लाखों युवाओं का है, जिसका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है, जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये आवाज कई बहनों का त्याग है, कई माओं का उम्मीद है, कई पिताओं का पसीना। मैं डे वन से कर रहा, आज आपको दिखाई पड़ा। विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज के बाद एक छात्र प्रदर्शनकारी ने अपनी पीठ पर लगे निशान दिखाए, तो एक शख्स फिल्मी कैरेक्टर पुष्पा बनकर विधानसभा घेराव मार्च में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उन्हें शिकायत रही है कि इस आंदोलन को जंतर मंतर की तरह बड़े एक्टर और इन्फ्लुएंसर्स का समर्थन नहीं मिला है। उसने मैं झुकेगा नहीं स्टाइल में अपनी बात रखी। पुष्पा के स्टाइल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने आया हूँ। आप जंतर मंतर में देखा होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए, हीरो लोग आए उनको सपोर्ट करने के लिए। ये भी छात्र है, वो भी छात्र है। भेदभाव नहीं करना चाहिए और ये छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। विधानसभा से कुछ ही दूरी पर डटे प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए शाम में एक बार फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। उसमें पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं। 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं और एक पॉइंट पर जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो 3 जवान जो हैं हमारे उसमें कुचले। जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। उसमें थोड़ा रिटेलिएट करके इवैक्यूएशन के लिए माइनर लाठीचार्ज हमें करना पड़ा था, लेकिन उसमें हम फॉर्चुनेटली हम उनको जो है वो बचा पाए हैं। वो ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं।
मुख्य सवाल यह है कि अब तक सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद एक तरफ जहां झारखंड सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने दावा किया है कि छात्रों के कुल बिंदुओं में से 98% मान लिए गए हैं, वहीं प्रदर्शनकारी छात्र सरकार के इस दावे को भ्रामक बता रहे हैं और महज 20% मांग पूरी होने की बात कर रहे हैं। सवाल है, आखिर ऐसा क्यों है? तो सरकार का पक्ष है परीक्षा सुधार और नीति। सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए IIT, IIM और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। कार्रवाई और जांच के मोर्चे पर सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच की सिफारिश और CID जांच का ऐलान किया हुआ है। इसके अलावा JPSC सदस्यों के इस्तीफे भी हुए हैं। CID ने JPSC के पूर्व चेयरमैन L खियांगटे को गिरफ्तार किया है। उधर प्रदर्शनकारियों की मांग है परीक्षाओं को रद्द करना। छात्रों ने गड़बड़ी वाली JSSC, CGL जैसी 13 से ज्यादा परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी, जबकि सरकार ने इनमें से केवल 3 परीक्षाएं ही रद्द की हैं। CBI जांच की मांग। छात्र CID जांच के बजाय पूरे भर्ती घोटाले के निष्पक्षता के लिए CBI जांच कराने पर अड़े हैं, जिसे सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। जाहिर है, छात्र आंदोलन में ये विरोधाभास सरकार और प्रदर्शनकारियों की तरफ से अलग अलग पैमानों पर मांगों को आंकने की वजह से है। सरकार का दावा है कि उसने प्रशासनिक सुधारों और ज्यादातर प्रशासनिक मुद्दों को स्वीकार कर लिया है, जबकि छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द करने और CBI जांच जैसी उनकी मुख्य और बुनियादी मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी जारी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दल, खास तौर पर बीजेपी के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि JPSC के सदस्य JMM और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि CBI इसकी इंक्वायरी करे और CBI इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो JPSC के मेंबर है वही JMM के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है? यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, JMM और RJD ने अन्याय किया है। अगर सरकार CBI जांच या बाकी मांगों पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लेती है तो ये आंदोलन राज्य के अन्य जिलों में और ज्यादा व्यापक रूप ले सकता है। प्रदर्शनकारी छात्रों के इस कड़े रुख और बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण सरकार पर नीतिगत सुधारों और परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने को लेकर जल्द बड़ा फैसला लेने का दबाव बढ़ गया है। सरकार को ये लोग कुच्चू पुच्चू बता रहे हैं और जो नई पौध है जो भविष्य में इस तरह की परीक्षाएं देने वाली है वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनी हुई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।